मेरा सवाल आपसे ये कि राहुल कह रहे हैं 3-4 महीने से मुझे पता था, क्या राहुल ये कहना चाहते हैं कि और पहले से कि नोटबंदी का समर्थन करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को सपोर्ट करने की बात हो, 3-4 महीने से पता था, कांग्रेस के दायरे में कुछ था नहीं करने को, या कांग्रेस का जो लेथार्जिक अप्रोच रहा है वही अप्रोच यहां भी काम कर रहा था? देखिए, एक वाकया घटा और वो ये कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन हो उसकी एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में नीतीश कुमार भी सम्मानित रूप से बुलाए गए। लेकिन नतीजा ये सामने आया कि जिस दिन बैठक हुई उस दिन तो नीतीश कुमार दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन उसके ठीक अगले दिन एक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नीतीश कुमार यहां दिल्ली आ गए। अब ये 1.5-2 महीने पहले की बात आपको बता रहा हूं और इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुई कांग्रेस पार्टी। उसे लगा कि हमने बुलाया बैठक के लिए, उस वक्त तो वो आए नहीं और अगले ही दिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में चले आए। और उसके बाद कुछ यूं हुआ कि रामनाथ कोविंद का ऐलान हुआ और सबसे पहले किसी ने जाकर के अगर बधाई दिया रामनाथ कोविंद को तो वो नीतीश कुमार थे। रामनाथ कोविंद जब तक गवर्नर रहे या जब तक राष्ट्रपति नहीं हो गए तब तक ये जो पटकथा थी बिहार वाली वो अपने आप में यूं ही बरकरार रही और जैसे ही उनका शपथ ग्रहण हुआ अगले ही दिन वहां बिहार में तख्ता पलट हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही थी, कुछ बयान भी दे रही थी, लेकिन सवाल एक यहां यह भी है सोहेल कि जब नीतीश कुमार आए थे तो हमारी जानकारी है ये उन्होंने कही थी बात, तेजस्वी का रहना अनटेनेबल है और हाथ बंधे हुए थे कांग्रेस के, क्योंकि सिमिलर आरोप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर हैं। उनके खिलाफ भी एफआईआर हो चुका है, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का मामला है, आय से अधिक संपत्ति का, और कांग्रेस ने बहुत संक्षेप में जो बात संजीव कह रहे हैं कि 12 जून तक नीतीश ललकार रहे थे कि अगर हिम्मत है तो बिहार और यूपी में चुनाव करवा लीजिए, और आखिर ये कब ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई कि जुलाई में इतना बड़ा निर्णय हो गया? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव ने यह साफ कर दिया था। राष्ट्रपति के चुनाव में नीतीश कुमार का पाला बदलना इस बात का द्योतक था कि नीतीश कुमार ने रास्ता देखना शुरू कर दिया है। उनके अभी तक के राजनीतिक जीवन काल में उनको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी यूएसपी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा उच्च मापदंड है, मैंने उससे समझौता नहीं किया है, मैं प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ का सबसे बड़ा हिमायती हूं, और वो जो नीतीश कुमार के साथ यूएसपी चलती है नीतीश कुमार उसको बनाकर रखना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है आरजेडी की और पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है कांग्रेस की लीडरशिप की कि जो इस गठबंधन को रोक नहीं पाए। वो नीतीश कुमार को फोर्स कर सकते थे कि आप वहां बने रहें। लालू यादव चाहते तो सत्ता से अलग होकर बड़े नेता हो सकते थे, तेजस्वी अपना कद बढ़ा सकते थे कि हम सत्ता छोड़ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ आपको जाने नहीं देंगे। ये एक चेक जो शतरंज की भाषा में कहते हैं वो डाला जा सकता था, वो चूक गए हैं। अब चूकने के बाद चाहे लाख बताए कि मुझे 3 महीने से पता था, लेकिन हकीकत यह है कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका यह होगा कि जो महागठबंधन जो शेप ले रहा था वो शेप लेने के पहले ही राष्ट्रीय स्तर पे वो टूट गया है, बिखर गया है। दिस इज अ बैड न्यूज फॉर 2019। 2019 का वॉकओवर है क्या? हमारे साथ जेडीयू से जुड़ रहे हैं भारती मेहता सौरभ के साथ। सौरभ, सवाल यही कि महागठबंधन का गुब्बारा फूट गया क्या अब, और 2019 का वॉकओवर दे दिया है एनडीए को? ये भारती मेहता अब हमारे साथ नहीं है, वो यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने के बाद यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर राजभवन के सामने काफी संख्या में बीजेपी और जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वह हैं और नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब सही मायने में सौरभ, एक बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। सौरभ, सिर्फ 10 सेकंड में, बिहार की वो आवाम, शायद आपने कुछ लोगों से बात की हो जिन्होंने महागठबंधन को वोट किया था, वो क्या कह रहे हैं, वो इस फैसले को किस तरह से ले रहे हैं? ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी समय के बाद और जो आवाम है उनकी जो आवाज है उनका कहना है कि काफी समय के बाद, काफी वर्षों के बाद बिहार में ऐसा हुआ है कि जो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार राज्य में है और सही मायने में अब बिहार में विकास होगा। तो काफी लोगों की सोच यही है, लेकिन अगर कुछ जो आरजेडी के समर्थक हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है लालू प्रसाद यादव के साथ और इसका खामियाजा उन्हें आने वाले दिनों में बिहार की जनता जरूर दिखाएगी। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए। बिहार का जो चुनाव का नतीजा आया उसमें आरजेडी को लगभग 18.5% वोट मिले थे, उसमें जेडीयू को
16.8% वोट मिले थे और बीजेपी को 24% वोट मिले थे। तो नीतीश ने करियर सिक्योर कर लिया है, इस बात को समझते हुए बहुत ही खास मेहमान बीजेपी सांसद जनार्दन साहब हमारे साथ बने हुए हैं, संजीव हमारे साथ बने हुए हैं, सुकेश हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ हमारे साथ बिहार से हैं और अमित हमारे साथ शरद यादव के घर के बाहर से बने हुए हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन साहब, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन और संजीव त्रिवेदी, सौरभ हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, अमित कुमार हमारे साथ शरद यादव के घर के बाहर मौजूद हैं और सौरभ के साथ जेडीयू के नेता संजय सिंह साहब हैं। सौरभ, महागठबंधन पर हम छोड़कर गए थे, संजय सिंह साहब से पूछिए महागठबंधन का क्या होगा? संजय जी, ये बताइए कि बिहार में अब महागठबंधन का क्या होगा? महागठबंधन बना था 20 महीना हम लोग सरकार चलाए, लेकिन लालू यादव जी राजनीति के वो कालिदास है कि जिस डाल पर बैठे उसी को काटने का काम किया। तो डे फर्स्ट तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा दिलवा दिया होता तो आज तेजस्वी यादव जी का ग्राफ बहुत ऊपर चल जाता। आज राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि आपने विश्वासघात किया है, 4 महीने से मुझे इल्म था कि क्या चल रहा है आपके अंदर। देखिए, राहुल गांधी जी का जो बयान है बिल्कुल ही निराधार है। अब मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी अंतर्यामी पुरुष हो गए, उनको 4 महीना से मालूम था, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उनका हाल कैसा हो गया। 7 विधायक पर आकर टक गए। जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का राज होता था, खटिया रैली निकाले और खटिया पर लद के दिल्ली वापस। हमारा नेता नीतीश कुमार जी ने आदरणीय राहुल गांधी जी को साफ शब्दों में बता दिया था कि मैं करप्शन से समझौता नहीं करूंगा। 2013 में राहुल गांधी जी ने ऑर्डिनेंस बिल फाड़ने का काम किया, एक लंबी लकीर खींचा था उन्होंने, लेकिन आज उनका जमीर मर गया और कांग्रेस आई करप्शन से सौरभ, सुकेश बोल रहा हूँ संजय सिंह जी से एक सवाल पूछे। कांग्रेस का संजय सिंह जी से सवाल पूछे कि पहले जेडीयू का 2013 और उसके बाद मानना रहा कि नरेंद्र मोदी एक सांप्रदायिक छवि के व्यक्ति हैं। आज नरेंद्र मोदी के बारे में क्या मानना है जेडीयू का? ये बताइए कि 2013 की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था वो सांप्रदायिक नहीं था, तो आज क्या मानते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सांप्रदायिक चेहरा नहीं है। जब से उन्होंने सत्ता संभाला है, देश का प्रधानमंत्री बने हैं, इतने दिन के कार्यकाल में देश का नाम रोशन किया है, देश को पूरे विश्व में भारत को उस स्थान पर लाके खड़ा किया विकास पुरुष। जैसे नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष के नाम से जानता है लोग, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जानता है। सौरभ, सवाल जोड़ दीजिए, फिर अलग क्यों हुए थे 13 में? फिर आप बीजेपी से अलग क्यों हुए थे नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नाम लेके नहीं, आइडियोलॉजी से अलग हुए थे। फिर आइडियोलॉजी क्या आइडियोलॉजी में कोई परिवर्तन है? अब क्या आइडियोलॉजी में परिवर्तन आ गया है? कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारा और जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, जो विकास का जो आइडियोलॉजी है, न्याय के साथ विकास, उस साथ हम लोग रहेंगे। सौरभ, ये बिहार की जनता का क्या जिसने आपको बहुमत दिया? बिहार की जनता ये संघमुक्त भारत का सपना देखा था नीतीश कुमार ने। संजय सिंह जी मुख्य प्रवक्ता, उनसे पूछिए कि यह संघमुक्त होगा देश कि एजेंडा बदल गया नीतीश जी का? ये बताइए कि नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का सपना देखा था, अब क्या होगा उस सपना का? देखिए, संघ मुक्त भारत का सपना देखा था, लेकिन नीतीश कुमार जी का एक सपना है कि बिहार को उस जगह ले जाएं। पहले बिहारी कहलाने से लोग को क्या महसूस होता आपको ही मालूम है, आज बिहारी कहलाने से गर्व होता है। तो विकास नीतीश कुमार जी का एक सपना है कि बिहार को उस जगह ले जाएं कि देश और दुनिया देखे। मतलब वो सपना अब खत्म हो गया, संघ मुक्त भारत का जो सपना था वो खत्म हो गया। ये देखिए, ये सब राजनीति में आप लोग इसको मीडिया वाले ज्यादा घेरने का काम करते हैं। मैंने एक ही लाइन में बोला ना, हमारा नेता का एक सपना है बिहार को रोकेंगे विकास में इतना काम करे। तस्वीर दिखा रहे हैं लालू यादव।